गुजरात में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात में इस वक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब प्रचार की बागडोर संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर भी पहुंचे और भगवान शिव से जीत का आशीर्वाद मांगा। रिपोर्ट देखिए। सोमनाथ में मोदी की शिव साधना। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। गुजरात की लड़ाई, सोमनाथ से चढ़ाई। शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना, शिवलिंग का जलाभिषेक। ललाट पर चंद। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का लेप महादेव में प्रधानमंत्री मोदी की अपार श्रद्धा से सभी वाकिफ हैं। दौरा कहीं का भी हो, बाबा के दर पर जाने का पीएम मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकारी यात्रा हो या फिर पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री अपने आराध्य शिव के द्वार खींचे चले ही आते हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का 16 मंत्रों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। सोमनाथ मंदिर के पुजारी यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर देखा, पूजा पाठ हुई और कैसे मंत्रोच्चारण किया? भगवान का जो रुद्राष्टाध्याय का जो 5वां अध्याय है, हमने मोदी जी का उनका स्वागत किया। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत एकावे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी। इसे 16 मंत्र से जो 5वां अध्याय है, हमने उनका स्वागत किया और मोदी जी ने हमारा अभिवादन करते हुए मंदिर में पूजा के लिए चले गए। जब भारत आज़ाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आए हुए थे। भगवान यहाँ पर तो पूरा जो युद्ध की जो भूमि रहती है, उसी समान ये यहाँ पर भूमि हुई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर समुद्र में गए। समुद्र में जाने के बाद यहाँ पर संकल्प किया थे। 1949 से ये कंटिन्यू उनका विकास चालू है। ज़्यादातर जो है सोमनाथ ट्रस्ट का भी अनुदान रहा हुआ है। जैसे अभी आप सामने दिख रहे हो कि सोने के जो कलश है तो पूरे हैं भारत सरकार के, सभी मिला के यहाँ पर उन्होंने अनुदान दिया हुआ है। गुजरात चुनाव की तारीख पास आती जा रही है। सभी सियासी दल और उनके सूरमा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर 27 साल से काबिज है। जनता ने अब तक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर प्यार और समर्थन दिया। मोदी के चेहरे के बल पर बीजेपी फिर से गुजरात में कमल खिलाना चाहती है। अब गुजरात के बेटे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में जनता से भारी मतदान की अपील कर रहे हैं। गुजरात और देश की सियासत में सोमनाथ आस्था का केंद्र रहा है। बीजेपी की विजय यात्रा में सोमनाथ का बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सोमनाथ के दर पहुंचे और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर। इस दौरान उन्होंने बाबा के दर पर चांदी के कलश से जलाभिषेक किया। इसके बाद विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने बेलपत्र चढ़ाया और भगवान के ऊपर वस्त्र और पुष्प भी अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने महादेव की आरती भी उतारी। प्रधानमंत्री मोदी का सोमनाथ से पुराना नाता रहा है। मोदी का सियासी उदय ही सोमनाथ से हुआ। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से ही राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी। इसका रोड मैप मोदी ने ही बनाया था।
सोमनाथ जो कि बीजेपी के राजनीतिक उभार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दरअसल 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ की इसी धरती से रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि अयोध्या तक जानी थी। इस रथ यात्रा का मकसद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र मोदी भी थे। सोमनाथ से शुरू हुई इस रथ यात्रा के बाद से ही बीजेपी की देश में लहर उठी और कमल की विजय यात्रा का आगाज हुआ। सोमनाथ सियासी दलों खासकर बीजेपी के लिए सत्ता पथ साबित हुआ। बीजेपी ने जहां जहां भी कामयाबी के झंडे गाड़े और सत्ता पर काबिज हुई, उसकी राह सोमनाथ से होकर ही गुजरी। 2017 गुजरात चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंचे थे और महादेव से जीत का आशीर्वाद मांगा था। राम मंदिर और हिंदुत्व चुनावी रण में बीजेपी के प्रमुख अस्त्र रहे हैं। सोमनाथ में हिंदुओं की अपार श्रद्धा है, लिहाजा सोमनाथ के बहाने हिंदुत्व की धार को तेज करने की बीजेपी की कोशिश इस चुनावी समर में भी है। इसलिए नड्डा हो या यूपी के सीएम योगी, गुजरात की चुनावी रैली में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूलते। में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। समझती है कि हिंदुत्व भी गुजरात में अहम मुद्दा है। इसी को लेकर गुजरात में धुआंधार प्रचार के बीच पीएम मोदी भी सोमनाथ पहुंचे और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।